आप ना बदल गए हो, तुम पहले जैसी नहीं रही, या फिर तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है। ये कुछ कॉमन डायलॉग्स हैं किसी भी वैवाहिक रिश्ते में, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत होता है। जीवन साथी कहा जाता है उन्हें एक दूसरे का। कितना खूबसूरत शब्द है ना ये, जीवन साथी। वो साथी जो जीवन भर साथ निभाए। पर वक्त के साथ साथ ना दोनों घर परिवार की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे पर कम ही ध्यान दे पाते हैं। हालांकि प्यार उतना ही होता है, पर एक समय ऐसा आता है कि दोनों को लगने लगता है मेरे जीवन साथी को मेरी कद्र नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, जिंदगी की इस भागदौड़ में आपको अपने जीवन साथी को ये महसूस नहीं होने देना है कि आपका प्यार उनके लिए कम हो गया है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में उतार लेते हैं तो उसमें एक नया स्पार्क आ जाएगा, आप दोनों के जीवन में एक नई उमंग आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी छोटी मगर बड़े काम की बातें। दोस्तों, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन सुनी थी एक बार, रिश्ते निभाने के लिए अपने से ज़्यादा अपनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति अपना प्यार जताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, चांद तारे तोड़कर लाने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पति या पत्नी में से कोई बाहर गया हुआ है तो आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, एक व्हाट्सएप डाल के ही पूछ लीजिए कि क्या तुमने खाना खा लिया है। इससे उन्हें महसूस होगा कि यू केयर फॉर देम। या फिर कहीं बाहर से आए हैं आपके पति या पत्नी, तो उनको तुरंत पानी, चाय, कॉफ़ी कुछ ऑफ़र कीजिए। रात को सोने से पहले एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे से ज़रूर पूछिए कि तुम्हारा पूरा दिन कैसा बीता, तुमने पूरे दिन में क्या क्या किया, किन किन लोगों से मिले। और हाँ, एक ज़रूरी बात, एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार जैसे कि माता पिता और भाई बहन और दोस्तों का हालचाल भी पूछते रहिए। इससे आप लोग आपस में जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि विवाह केवल पति और पत्नी का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। तो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पर्सनल स्पेस देना। पर्सनल स्पेस से मेरा मतलब है कि एक दूसरे को कुछ समय और आज़ादी अपने लिए देना, जिस समय में वो जो चाहे वो कर सके। समय तो हो सकता है हम दे दें, लेकिन उस समय में उन्हें वो आज़ादी भी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकें। और हमारे देश में ये तो सदियों से चलता है कि दोपहर के समय पर स्त्रियों को कुछ समय दिया जाता है, क्योंकि वो जब घर के कामकाज से थक जाती हैं तो उन्हें दोपहर के 1-1.5 घंटा 2 घंटे दिए जाते हैं, जिसमें वो जो चाहे वो कर सकती हैं, जो उन्हें पसंद हो, चाहे वो आराम करे या फिर कोई और एक्टिविटी करे। हाँ, पुरुषों को तो शाम को घर लौटने के बाद मिल जाता है खाली समय कुछ करने के लिए, लेकिन फीमेल्स के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें मी टाइम दिया जाए। उसमें वो म्यूज़िक सुन सकती हैं, डांस कर सकती हैं, पेंटिंग कर सकती हैं, आराम कर सकती हैं, या जो भी उन्हें पसंद हो, अपने दोस्तों से मिलना, बातें करना, कुछ भी कर सकें। तो ये पर्सनल स्पेस हर व्यक्ति को ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे वो पति हो या पत्नी। तीसरी टिप है एक दूसरे की डिग्निटी बनाए रखना। हमारे भारतीय समाज में लड़कियों को तो ये सिखाया जाता है कि शादी के बाद अपने पति को पूरा मान सम्मान दे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने लड़कों को ये सिखाना भूल जाते हैं कि तुम्हारी पत्नी भी उतने ही सम्मान की अधिकारी है जितने कि तुम। इसलिए एक दूसरे का सम्मान बनाए रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने माता पिता या भाई बहनों के सामने अपने पति या पत्नी को डांट देते हैं। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, पर कई बार आपके पति या पत्नी को फील हो जाता है कि मुझे दूसरों के सामने क्यों डांटा गया। कोशिश करें कि जहां तक हो सके ना डांटें, मजाक ना उड़ाएं, बेइज्जती ना करें, ऐसे जोक्स ना सुनाएं जो कि उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दें, उनके इमोशंस को हर्ट कर दें। तो एक दूसरे की डिग्निटी बनाए रखना आपके हाथ में है। एक दूसरे को सम्मान देंगे तो बाहर वाला कोई भी ये हिम्मत नहीं कर सकेगा कि वो आपके सामने आपके जीवन साथी के विषय में कुछ अपशब्द कहे। तो इस बात का ध्यान रखें। और लास्ट टिप है दोस्तों, एक्सेप्ट एज एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति के रूप में एक्सेप्ट कीजिए अपने पति या पत्नी को, अपने जीवन साथी को। एक बार आप ये सोचिए कि आप कपल नहीं हैं, अपने जीवन साथी को सिर्फ एक आम इंसान के रूप में देखिए।
तब आप उनकी किन क्वालिटीज़ को पसंद करेंगे, उनके अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं, उस पर फोकस करिए। क्योंकि शादी के बंधन में बंधने के बाद ना हम केवल एक दूसरे के लिए पति या पत्नी ही रह जाते हैं। एक इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। एंड दैट्स स्पेशली फॉर विमेन। वो अपने पति के नाम से ही चलती है। इसमें कुछ गलत नहीं है, एक दूसरे को अपनाना। वो कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए कि आपके पति में या आपकी पत्नी में ये अच्छाइयाँ हैं, ये उनके अंदर गुण हैं, जिनकी वजह से वो एक इंसान के रूप में भी बहुत ही बढ़िया इंसान है। देखिए, कमियां हर किसी में होती हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता। लेकिन जब हम अपने जीवन साथी की अच्छाइयों की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे ना, कि हाँ, वो अगर मेरे पति या पत्नी नहीं होते तो उनकी इन क्वालिटीज की वजह से मुझे वो पसंद आ सकते थे। और ऐसा करने से न केवल प्यार बल्कि एक दूसरे की नजरों में आपका सम्मान भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो कीजिए, अपने वैवाहिक जीवन में उतारिए और फिर देखिए कमाल। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी टिप है जिसकी वजह से कपल्स का रिश्ता और भी मजबूत हो जाए तो ज़रूर शेयर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ सोलफुल सोल बनने के सफ़र में।